अस्सलाम वालेकुम। हम 10th क्लास का मैथ कर रहे थे, चैप्टर 1 कर रहे थे, 1.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। इसके 5 पार्ट हो गए हैं। आज छठा पार्ट करना हमने। सेम उसी तरह ही है। इक्वेशन में से हमने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन था क्या करना है, क्या सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन इक्वेशंस को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। वो कैसे करते होते थे, आसान सा तरीका है। इक्वेशन में से हम क्या कहते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते होते हैं। कैसे निकालते थे, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है वो ए की वैल्यू होती है, एक्स के साथ जो भी होता है वो बी की वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट हो जिसके साथ एक्स हो ही ना वो हमारे पास सी की वैल्यू होती है। ए बी सी वैल्यू निकाल के हमने जस्ट क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन क्या हमारे पास, पार्ट 6, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, अब क्या करना है, हमने इस इक्वेशन में से जस्ट ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। एक्स स्क्वायर के साथ जो होती है हमारे पास ए की वैल्यू होती है। एक्स के साथ वैल्यू क्या, 3, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। एक्स के साथ जो भी होता है वो हमारे पास बी की वैल्यू होती है। बी की वैल्यू क्या हमारे पास 8, और जिसके साथ एक्स हो ही ना, देखें डू के साथ एक्स नज़र आ रहा है नहीं है ना, ये हमारे पास सी की वैल्यू है। ये सी की वैल्यू आ गई। अब आगे क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने जस्ट लगा देना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब जस्ट सिर्फ वैल्यूज पुट कर दें ए बी सी की इस फार्मूले में। माइनस वैसे का वैसे ही, बी की वैल्यू क्या 8, बी की वैल्यू हम क्या लगा देंगे 8, प्लस माइनस वैसे का वैसे ही, फिर अगेन बी आ गया, बी की वैल्यू क्या 8, हमने 8 लिखा, बी के ऊपर क्या स्केयर, ऊपर स्केयर लगा दिया, -4 एज इट ए किसके बराबर है 3, एक जगह हमने 3 लगा दिया। आगे क्या सी की वैल्यू क्या है 2, सी की जगह हमने क्या लगा दिया 2 डिवाइडेड बाई 2, वैसे का वैसे ही ए आ गया, ए की वैल्यू क्या है 3, एक जगह हमने 3 लगा दिया। आगे से सिंप्लीफाई कर दें, -8 वैसे का वैसे ही प्लस माइनस, ये 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर होता है 8 8 4 64, 8 मल्टीप्लाई 8 करें 64 आ जाता है आपके पास। माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 3 से जो आंसर आया आगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 ज़ा 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 2 ज़ा क्या था 24, डिवाइडेड बाय 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 ज़ा 6। आगे क्या करना है, -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 में से 24 निकाल दो तो आपके पास बचता है 40। हमने क्या करना है, 40 की तस्दीक करनी है, आप एलसीएम ले लें इसका। 40 लिखा, एंड पे क्या 0, तो ये 0 2 पे डिवाइड हो जाता है, हमने क्या करना है 2 पे डिवाइड कर दो, 2 2 ज़ार 4, 0 वैसे के वैसे नीचे आ गया, एंड पे फिर 0 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 0 वैसे के वैसे नीचे आ गया, एंड पे फिर 0 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। 5 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते, ये 5 से 5 पे डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करना है, 40 की जगह आपने ये फैक्टरेशन की है ना, ये जो फैक्टर आए हैं 2 2 2 5, आपने 40 का ये फैक्टर लिख देने हैं। x इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 6 -8 प्लस माइनस। अब देखें ये जो 2 है, 2 3 बार है, अब हमने पेयर बनाने हैं, ये 2 का एक तो पेयर बन जाएगा हमारे पास, 2 का एक पेयर बन जाएगा, ये एक पेयर बन गया, 2 का दूसरा पेयर नहीं बनेगा क्योंकि 2 एक बार, ये ना 5 का पेयर बनेगा, 5 भी हमारे पास एक ही है। हमने जोड़े बनाने ताकि स्क्वायर बना के अंडर से कट करके वो वैल्यू बाहर आ जाए, सिर्फ एक ही पेयर बनेगा। 2 का हमने ये पेयर बनाया, 2 का स्क्वायर लिया, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 वैसे का वैसे ही आ गया, अंडर रूट डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू -8 प्लस माइनस, ये 2 का स्क्वायर अंडर से कटा, जिसका स्क्वायर अंडर से कट जाता है वो वैल्यू बाहर आ जाती है, 2 हम बाहर ले आएंगे। अंदर क्या बचा 2 और 5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 से क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, नीचे 6 वैसे का वैसे ही। अब देखें एक वैल्यू आपके पास है बच्चों ये है और एक ये है पूरी, इन दोनों में क्या कॉमन है, 8 भी 2 के टेबल में आता है, 2 भी 2 के टेबल में आता है,
क्या करेंगे, 2 हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लो, 2 बाहर आ गया, माइनस वैसे के वैसे ही A2 की टेबल में कहाँ पे आता है, 2 4 8 होता है, 4 आ गया इधर, प्लस माइनस वैसे के वैसे, ये 2 बाहर आ गया, बचे क्या बचा √10, √10 वैसे का वैसे ही डिवाइडेड बाय 6। अब देखें ये कटिंग हो रही है 2 के 6 के साथ, 2 1 2, 2 3 6 आ जाएगा, इधर कर लेते हैं आगे, बचा क्या -4 प्लस माइनस √10 डिवाइडेड बाय 3, यही आपके पास आंसर है। इसको आपने क्या करना है, सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं, एंड पे सोल्यूशन सेट में लिख दिया करो, सोल्यूशन सेट करली ब्रैकेट में लिखते होते हैं हमेशा, -4 प्लस माइनस √10 डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास आंसर है। पीछे चेक लाजमी कर लिया करो कि ये आपका आंसर है 1.2 पार्ट 6, -4 प्लस माइनस √10 डिवाइडेड बाय 3, यही हमारे पास आंसर है, -4 प्लस माइनस 10 √10 डिवाइडेड बाय 3। अब 7वां पार्ट करना है, 7वां पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देखें हमारे पास एक इक्वेशन नहीं है अभी, ये बटे में वैल्यू आ गई है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो बटे में चीज़ है इसको ख़त्म करना है कि इक्वेशन बनाना है, उससे फिर हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यू में उसमें वैल्यूज पुट करनी है। इसके पहले सिंपलीफाई करनी भी बहुत आसान है, सिर्फ अगर ये 7वां 8वां 9वां ये तीनों सेम है, अगर एक समझ आ गया तो अगले 2 भी आसानी से आपको समझ आ जाएंगे, बहुत आसान है ये भी। स्टार्ट करते हैं, ये 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 इक्वल टू 1। हमने क्या करना है, इसमें ये जो बटे में है x माइनस 6 और x माइनस 5 इनको ख़त्म करना है। अब बटे में वैल्यू आ जाए, दरम्यान में प्लस माइनस आ जाए, हम एलसीएम लेते होते हैं। करते कि हमने ये नीचे वाली वैल्यू ख़त्म करनी होती है, इसके 2 तरीके होते हैं, या एलसीएम ले लेते हैं या फिर जो नीचे वाली होती है इन दोनों को, नीचे जो भी हो उनको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये x माइनस 6 है और ये x माइनस 5 है, दोनों डिफरेंट है। क्या करना है, इन दोनों को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो और इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 6 को भी और x माइनस 5 को भी। चलो जी, इन दोनों को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x माइनस 6 पहले दोनों लिख लो जी, नीचे वाली वैल्यू है, x माइनस 5, इसको क्या करना है, पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 6, ये माइनस साइन आ गया। अब फिर इन दोनों को अब इससे मल्टीप्लाई कर देना हमने, x माइनस 6 इंटू x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज, 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। अब आगे जगह चले कर लेते हैं, इधर ही इक्वल लगाया 1, अब 1 से मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को ही, डॉट x माइनस 6 और x माइनस 5। अब जो कट हो जाए उनको कट कर दो, जो बच गया उसको लिख लो, ये x माइनस 6 से कट हो गया, ये x माइनस 5 x माइनस 5 से कट हो गया, जो बच गया वो लिख लो। इधर ये 3 और x माइनस 5 बचा, 3 इंटू एक्स माइनस 5, ये माइनस साइन आ गया, ये 4 बचा और x माइनस 6 बचा, 4 लिखा और x माइनस 6 इक्वल टू, इन दोनों ब्रैकेटों को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही दोनों ब्रैकेटें आ जाएंगी, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5। अब क्या करना है, इस ब्रैकेट के बाहर 3 है, 3 को अंदर ऑपरेट कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इधर ब्रैकेट के बाहर -4 है, -4 को अंदर ऑपरेट कर दो, -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया, -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 15 आ गया। इधर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब ब्रैकेट ख़त्म करनी है, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, -4 को x से मल्टीप्लाई किया, 4x आ गया, बाहर माइनस था, ब्रैकेट खत्म की, अंदर साइन चेंज, ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, 4 6 क्या होता है 24। अब क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका आता है, पहले x को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, फिर -6 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, पहले x को इस पूरी ब्रैकेट से लिख लें, x इंटू एक्स माइनस 5, फिर -6 को इस पूरी ब्रैकेट से आपने मल्टीप्लाई कर देना, x माइनस 5, ये 3x है और ये 4x है, 4 बड़ा है, इसके साथ साइन कौन सा माइनस माइनस साइन लगा। अब इन दोनों को प्लस करना या माइनस करना वो कैसे पता चलेगा, 4x के साथ माइनस है, 3x के साथ प्लस है, इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस प्लस माइनस दोनों को माइनस कर दो, 4x में से 3x निकाल दो तो वो 1x बचता है। इसी तरह हमने क्या करना है,
कांस्टेंट को करना है। ये 24 है, ये 15 है, 24 बड़ा इसके साइन प्लस लगा दो, प्लस साइन आ गया। अब इन दोनों को प्लस करना है, ये माइनस करना, वो कैसे पता चलेगा? इस 24 के साइन को और 15 के साइन को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस कर देना है। 24 में से 15 निकाल दो तो आपके पास बचते हैं 9। अब इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5x आ गया। अब इधर भी जब छोटी ब्रैकेट खत्म करेंगे, 6 अंदर ऑपरेट करेंगे तो बाहर माइनस से अंदर साइन चेंज हो जाएगा। -6 को x से मल्टीप्लाई किया, 6x आ गया, ये माइनस, अब बाहर माइनस था ना, तो जब ब्रैकेट खत्म की तो साइन चेंज, ये प्लस हो जाएगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो 30 आ जाएगा। -x + 9 वैसे का वैसे ही, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब देखें ये x वाली दो वैल्यू आ गई हैं, एक ये है एक ये है, इन दोनों को सॉल्व कर लो। 6 बड़ा है, इसके साथ माइनस, अब माइनस साइन आ गया। अब इन दोनों को प्लस करना या माइनस करना, वो कैसे पता चलेगा? 6 के साइन को 5 के साइन को दोनों को मल्टीप्लाई करके, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को प्लस कर दो। 6 + 5 कितना होता है? 11x + 30 वैसे का वैसे ही आ गया। अब क्या करो, इन दोनों को भी उठा के इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं, इधर 0 रह गया, x² -11x, ये -x है, इक्वल के इस साइड पे इधर आके क्या हो जाएगा? ये +x हो जाएगा, ये +30 वैसे का वैसे ही आ गया। ये +9 है, जब इक्वल के इस साइड पे आया इधर आके क्या हो जाएगा? ये -9 हो जाएगा। 0 वैसे का वैसे ही, x² 11x बड़ा है, इसके साथ साइन कौन सा? माइनस, तो माइनस साइन आ गया। माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों को माइनस कर देना हमने। 11x में से एक x निकाल दो तो हमारे पास कितना बचेंगे? 10x। 30 बड़ा है, इसके साथ कौन सा साइन है? प्लस, प्लस लगा। अब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस कर दो। 30 में से 9 निकाल दो, वो आपके पास क्या आ जाएगा? 21। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब क्या करो, ये वाली साइड को इस तरफ लिख दो, ये वाली साइड को इससे लिख दो, इस तरफ साइड पे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x² -10x + 21 = 0। अब ये इक्वेशन बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से a b c की वैल्यू निकालेंगे। x के साथ किसकी वैल्यू होती है? a की। x के साथ कोई भी वैल्यू, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है? 1 होता है। a की वैल्यू 1 आ गई, और x के साथ किसकी वैल्यू होती है? वो b की वैल्यू होती है। b की वैल्यू क्या है? -10, ये हमने -10 लिख लिया। फिर 21 के साथ जिससे कुछ ना हो, x² हो ही ना, x हो ही ना, वो हमारे किसकी वैल्यू होती है? वो हमारे पास है c की वैल्यू होती है। c की वैल्यू क्या है हमारे पास? 21। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है। a b c की वैल्यू निकल आई है, फार्मूला लगा दें। फार्मूला क्या हमारे पास? फार्मूला क्या था? x = -b ± √b² -4ac / 2a। जस्ट अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। माइनस वैसे का वैसे, b की वैल्यू क्या? -10, हमने ये -10 लिखा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। प्लस माइनस वैसे का वैसे, √ अगेन b आ गया, b की वैल्यू क्या? -10 लिखा, b के ऊपर क्या? स्केयर, इधर स्केयर लगा दो। -4 वैसे का वैसे, a आ गया, a किसके बराबर है? 1, a की जगह 1 लिख दिया। फिर क्या? c की वैल्यू क्या? 21, ये 21 लिख दिया हमने, / 2 वैसे का वैसे ही, a किसके बराबर है? 1, ये 1 लिख दिया हमने। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या आ गया आपके पास? प्लस, प्लस लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 वैसे का वैसे ही, प्लस माइनस √ ये जो स्केयर है, ये स्केयर माइनस का भी है और 10 का भी है। माइनस का जब स्केयर आ जाए हमारे पास, पावर माइनस की पावर इवन आ जाए तो वो प्लस में चेंज हो जाती है। प्लस लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 का स्केयर तो वो 100 आ जाता है। माइनस, अब ये तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब 4 को 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 × 21, वो क्या आ गया? 84 लगा दिया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1 = 2 आ गया। 10 वैसे का वैसे ही, प्लस माइनस √100 में से आपने क्या करना है? 84 निकाल दे तो वो 16 बच जाता है, / 2 वैसे का वैसे ही। अब 16 हमें पता है किसका स्केयर होता है? वो हमारे पास 4 का स्केयर होता है। 10 वैसे का वैसे ही, प्लस माइनस, ये हमने 4 का स्केयर लिया, √ वैसे का वैसे ही, / 2, ये 4 का स्केयर से कटा, 4 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। उसके ऊपर फिर √ हम नहीं लगाएंगे। अब इन दोनों को क्या करो? अलग अलग लिख लो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। 10 + 4 / 2, फिर x = 10 - 4 / 2। 10 + 4 क्या होता है? 14 / 2, ये कटिंग हो जाती है फर्दर। 2 × 1 = 2,
2 7 ज़ार 14, x की वैल्यू क्या आ गई 7, एक वैल्यू ये आ गई आपके पास। इसी तरह x इक्वल टू 10 में से 4 निकाल दो तो 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, x की वैल्यू एक क्या आ गई 3, एक 7 आई और एक 3 आई। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सोल्यूशन सेट में लिख लेना है। सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं 7 और 3, ये आपके पास आंसर है। आप चेक कर लें कि ये ठीक है, पीछे ये रिक्वायर्ड आंसर है हमें 1.2 का 7 पार्ट 3 और 7, हमारे पास भी यही है 7 और 3। अब इसी तरह 8वां पार्ट करना है हमने। आगे 8वां पार्ट भी सेम इसी तरह ही है। अब इसमें थोड़ा सा बस डिफरेंस आ गया, छोटी सी चीज़ आ गई है। ये 6ठी 7वीं में हम करते होते थे, बटे में वैल्यू आ गई, इधर भी बटे में वैल्यू आ गई। ये आ गया 2 1 डिवाइडेड बाई 3। इसको क्या बोलते होते हैं, हम बचपन में बोलते थे सैयाँ तोड़ना। सैयाँ कैसे तोड़ते होते हैं, ये नीचे वाली वैल्यू को 3 को इस साइड वाली वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली वैल्यू में ऐड कर देते हैं। जिस तरह 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, 6 को आपने क्या करना 1 में ऐड कर देना है। 6 + 1 7, ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू चेंज होती, ऊपर वाली वैल्यू 7 आ जाएगी, नीचे 3 वैसे के वैसे ये सही खत्म हो जाएगी, ये 2 ख़त्म हो जाएगा। अब इसको करते हैं। इसका भी पहले आपने क्या करना है, पहले इसकी आपने इक्वेशन बनानी है। ये बटे में जो वैल्यू ये आपने ख़त्म करनी है पहले। x + 2 डिवाइडेड बाई x - 1 - 4 - x डिवाइडेड बाई 2x इक्वल टू 2 1 डिवाइडेड बाई 3। पहले सबसे पहले क्या करना है, हमने ये सही तोड़नी है, इसको सही तोड़ना बोलते हैं। ये वैल्यू वैसे की वैसी आ गई, x + 2 डिवाइडेड बाई x - 1 - 4 - x डिवाइडेड बाई 2x। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6, 6 आ गया, 6 में आपने 1 ऐड कर देना है। 6 + 1 क्या होता है 7, ऊपर 7, नीचे वाली वैल्यू नहीं चेंज होती, वो 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये सही ख़त्म हो जाएगी, 2 ख़त्म हो जाएगा। अब देखें, अब हमने आगे क्या करना है, हमने जो नीचे वैल्यूज़ हैं इनको ख़त्म करना है। नीचे देखो तीनों डिफरेंट हैं, ये x - 1 है, ये 2x है, ये 3 है, तीनों डिफरेंट है। इन तीनों वैल्यूज़ को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो और इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, तीनों से मल्टीप्लाई कर दो। चलो तीनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x - 1 2x 3, पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, x + 2 डिवाइडेड बाई x - 1, ये माइनस साइन आ गया। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, x - 1 2x डॉट 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 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये 3। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, डॉट 4 - x डिवाइडेड बाई 2x, ये इक्वल लिखा। अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x - 1 2x डॉट डॉट 3 डॉट, अब इससे मल्टीप्लाई कर दो 7 डिवाइडेड बाई 3। अब जो कट हो रहा है उसको कट कर देते हैं, ये x - 1 x - 1 से कट हो गया, इधर ये 2x से कट हो गया, इधर ये 3 से कट हो गया, जो बच गया वो लिख लो। इधर पहले जो बाहर है ब्रैकेट के बाहर क्या है 3 और 2x, 3 को 2x से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 क्या होता है 6x, ये ब्रैकेट वैसे की वैसी आ जाएगी, x + 2 माइनस वैसे के वैसे ब्रैकेट के बाहर क्या है ये 3 लिखा, ये एक ब्रैकेट बची, एक ये ब्रैकेट बची, इन दोनों को लिख लेते हैं। x - 1 4 - x इक्वल टू ब्रैकेट के बाहर क्या बचा 7 बचा और 2x बचा, 7 को 2x से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 14, x वैसे के वैसे, ये ब्रैकेट बची, ये ब्रैकेट भी वैसे की वैसे आ जाएगी, x - 1। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई करते जाते हैं जब तक हमारे पास इक्वेशन नहीं आ जाती प्रॉपर। 6x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6x को x से मल्टीप्लाई किया तो वो 6x आ गया, प्लस 6x को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ जाएगा हमारे पास 12x आ जाएगा, -3 वैसे का वैसे ही। अब आपने क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई कर दो, पहले x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, फिर -1 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, x × 4 - x, -1 को मल्टीप्लाई कर दो × 4 - x। अब इक्वल के इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट के बाहर क्या 14x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 14x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया 14x², 14x को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया -14x। ये 6x² वैसे का वैसे ही, प्लस 12x - 3। अब अंदर सॉल्व कर लो,
एक्स को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया 4x, एक्स को जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, जब ब्रैकेट खत्म करेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। 1 को जब x से मल्टीप्लाई किया, 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया 4 आ गया। जब ये छोटी ब्रैकेट खत्म की, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों होता है, क्योंकि ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होता है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया वो क्या आ जाएगा प्लस, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो वो x आ गया। ये ब्रैकेट क्लोज, 14x स्क्वायर माइनस 14x। अब क्या करना है 6x स्क्वायर प्लस 12x, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद देखिए बाहर माइनस भी है। जब ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है सबका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। -3 को 4x से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया 12x, ये माइनस है ये प्लस हो गया। 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया 3x स्क्वायर, ये माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा। 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया वो क्या आ गया 12, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। 3 को जब x से मल्टीप्लाई किया ये क्या आ गया 3x इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लो, जब इक्वल के सिर्फ इस साइड पे देखो एक्स स्क्वायर वाली सबसे पहले अपनी वैल्यू देखनी है, कौन सी एक्स स्क्वायर वाली। एक्स स्क्वायर वाली आपके पास एक ये है वैल्यू और एक ये वैल्यू, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितने हो जाएंगे, ये आपके पास 9x स्क्वायर हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है एक्स वाली वैल्यू देखनी है। इधर पर कटिंग हो रही है, कटिंग कर दो, ये प्लस 12x ये माइनस 12x इधर ही कट हो गया। अब x वाली कौन सी बचे, सिर्फ ये -3x, इसको लिख लेते हैं -3x। कांस्टेंट इक्वल के साइड पे सिर्फ एक ही है, वो कौन सी है वो 12 हमने लिख लिया, प्लस 12 इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x। ये 9x स्क्वायर है, ये 14x स्क्वायर है। 9 छोटा है तो हम क्या करेंगे सारी वैल्यूज को उठा के इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे। इधर 0 बचा, पहले हमने 14x स्क्वायर लिखा, ये प्लस 9x स्क्वायर है, इक्वल के जब इस साइड पे है इधर आके क्या आ जाएगा -9x स्क्वायर। उसके बाद हमने ये -14x लिखा, ये -3x है, इक्वल के इस साइड पे आके क्या हो गया +3x, ये +12 है, इधर आके क्या हो गया -12। 0 इक्वल टू 14x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर निकाल दो तो हमारे पास कितने बचते हैं 5x स्क्वायर। 14 बड़ा है, इसके साथ कौन सा साइन है माइनस, माइनस हम साइन लगा दिया, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस, तो 14 में से 3x निकाल दो, हमारे पास कितने बचते हैं 11x, -12 वैसे का वैसे ही। अब देखिए क्वेश्चन बन गया हमारे पास x स्क्वायर x कांस्टेंट, इक्वेशन आ गया। इसमें से हमने क्या करना है ABC की वैल्यू निकाल लेनी है। पहले सबसे पहले क्या करो कि ये पूरी साइड को इस साइड पे लिख दो, 0 को इस साइड पे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5x स्क्वायर -11x -12 इक्वल टू 0। अब क्या करना है इसमें से ABC की वैल्यू निकालो। एक्स स्क्वायर के साथ किसकी वैल्यू होती है A की वैल्यू, A की वैल्यू क्या है 5। x के साथ किसकी वैल्यू होती है B की क्या है -11, और जिसके साथ x हो ही ना वो C की वैल्यू होती है, वो क्या हमारे पास -12। अब क्या करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो इधर ही। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था हमारे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला था हमारे पास x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 है। अब जस्ट इसमें आपने क्या करना है ABC की वैल्यू पुट कर देनी है, माइनस वैसे क्या वैसे ही b की वैल्यू क्या -11, हमने ये -11 लिख दिया, प्लस माइनस √ फिर b आ गया, b की वैल्यू क्या -11 लिखा, b के ऊपर क्या स्केयर ऊपर स्केयर लगा दिया, -4 वैसे क्या वैसे a की वैल्यू क्या हमारे पास 5, हमने ये 5 लिख दिया। फिर c की वैल्यू क्या हमारे पास -12 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 2 वैसे क्या वैसे ही a की वैल्यू क्या 5, हमने ये 5 लिख दिया। अब देखो बच्चों माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो प्लस लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 11 वैसे क्या वैसे ही प्लस माइनस √ ये स्केयर माइनस का भी है और 11 का भी, माइनस का स्केयर हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, तो प्लस लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 11 का स्केयर है तो वो 121 होता है। अब क्या करना है इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई कर देना, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपने जो आंसर है उसको आपने क्या करना है 12 से मल्टीप्लाई कर देना, तीनों इकट्ठे मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 5 × 12 वो क्या आ गया 240 डिवाइडेड बाय 2 5 10, 11 वैसे का वैसे ही प्लस माइनस
अंडर रूट इन दोनों को जमा कर दो 240 प्लस 121 अंदर क्या आ गया 361। अब चेक करें इधर तक के क्वेश्चन पीछे हमें आंसर दिया हुआ है या आगे फर्दर भी सॉल्व किया हुआ है। ये देखें 8 क्वेश्चन अभी हम ये पीछे आंसर ये दे पर हमारा भी क्या आया है, ये हमारा आया, मतलब आगे फर्दर भी सॉल्व होता है। अब ये चेक करते हैं ये जो 361 हमारे पास किसी कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं है, वो कैसे देखना है, आपने ये कैलकुलेटर पकड़ना है, ये अंडर रूट का साइन है, इसको प्रेस करना है, जो वैल्यू 361 हमने क्या करना है, इसको लिख देना है 361। ये किसका है, ये आपके पास देखिए मैंने लिखा अंडर रूट 361, ये मुझे किसका उसने स्क्वायर बता दिया है कि ये 19 का स्क्वायर है। अगर आपके पास ये पॉइंट में आंसर आ जाए तो मतलब ये पूरा किसी का स्क्वायर नहीं होता। अब देखो मेरे पास पॉइंट में आंसर नहीं आया, ये पूरा 19 आया है। अब क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 11 प्लस माइनस अंडर रूट 361 किसका आता है, ये 19 का स्क्वायर होता है। हमने ये 19 का स्क्वायर लिया डिवाइडेड बाय 10, वैसे का वैसे ही ये स्क्वायर रूट से कटा 19 बाहर, x इक्वल टू 11 प्लस माइनस 19 डिवाइडेड बाई 10। अब आपने क्या करना है, इसको एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो। x इक्वल टू 11 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 10। फिर आपने क्या करना है, x इक्वल टू 11 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 10। इसको सॉल्व कर लो। 19 11 कितने होते हैं, ये आपके पास 30 आ जाते हैं, आई थिंक सो। 10 वैसे का वैसे ही इधर ही कर दो, ये 0 0 से कटा, बचा क्या 3 डिवाइडेड बाई 1। नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे 1 नहीं लिखते होते। एक्स इक्वल टू क्या आ गया 3, एक ये वैल्यू आ गई। इसको भी सॉल्व कर लो। एक्स इक्वल टू 19 बढ़ा, इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस, हमने ये माइनस लिख दिया। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस, तो 19 में से 11 निकाल दो, वो बच जाते हैं 8 डिवाइडेड बाई 10। वैसे के वैसे ये फर्दर कटिंग हो रहा है। 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -4 डिवाइडेड बाई 5, एक एक्स वैल्यू ये आ गई। अब इसको अपने क्या करना है, सोल्यूशन सेट में लिख देना है। सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास, 3 - 4 डिवाइडेड बाई 5। दिस इज योर आंसर। पीछे चेक कर लो, ये आ गया, पीछे ये था क्या आंसर, 1.2 पार्ट 8 3 - 4 डिवाइडेड बाई 5। तो हमारे पास भी ये है 3 - 4 डिवाइडेड बाई 5। ये 8 पार्ट हो गए हैं।